Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation. अकाउंटेंसी कर रहे हैं हम लोग. अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर थियोरेटिकल है. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1 करेंगे. मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग. इनका पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप क्या? यूजिंग द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग करना, उसको जज करना, इंटरप्रेट करना और फिर उसको कम्युनिकेट करना. किससे कम्युनिकेट करना? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल से. इंटरनल मैनेजमेंट हो गया, एक्सटर्नल क्रिएटर हो गए, बाहर वाले जो बंदे उनके लिए, तो उनसे कम्युनिकेट करना विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और ये इंटरनल में आता रिकॉर्डिंग करना, जो बुक कीपिंग में आता है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन. पहले इनपुट जो होगा आपका, और इनपुट किस पे होना चाहिए? इकोनॉमिक्स बेस पे, यानी पैसे की बात कर रहा है. अकाउंटिंग साइकिल, पहले इसको रिकॉर्ड करे, बुक कीपिंग जैसे पोस्टिंग करे, फिर उसको लेजर में शिफ्ट करे, ट्रायल बैलेंस बनाए, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट. यह आपका बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल हो गया. फिर आपका आउटपुट वापस से वही कम्युनिकेट करना, किसके लिए? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के. यहाँ वर्ड यूज किया था मैंने. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पार्टनर्स है, मैनेजर्स है, ऑफिसर्स है, एक्सटर्नल इन्वेस्टर, सप्लायर एंड क्रेडिटर, कस्टमर, डेटर, गवर्नमेंट एजेंसीज. तो इनको आपको रिजल्ट बताना होता है. विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटेंसी आप उसको रिजल्ट बता सकते. मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, छोटी सा डेफिनेशन है आपके बुक के अंदर है. अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी. पैसे के हिसाब से, ट्रांजैक्शन के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना है आपके पूरे ट्रांजैक्शन को. प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसीजर यानी दो ही मेन एस्पेक्ट है. जनरेटिंग करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और उसको यूज करना है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था. जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्यों? रिकॉर्डिंग करना है आपको, क्लासिफाई करना है. कैसे जनरेट करोगे आप? समराइज करोगे, उसको एनालाइज करोगे, फिर इंटरप्रेट करोगे. आपने जो एनालाइज किया उसको इंटरप्रेट, जज करेंगे कि भाई कैसा हो सकता था, ये नहीं हो सकता था. कम्युनिकेट करेंगे, वापस से डिटेल देना है आपको. आपका इस्तेमाल वापस से वही दो चीज के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल आपका मैनेजर हुआ, आपके मैनेजमेंट वाले हुए. एक्सटर्नल आपका क्रेडिटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बाहर वाले. तो ये दो मेन की है, आपको याद रखें. अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस, इवैल्यूएशन देख रहे हैं इसका, हिस्ट्री यानी डेवलपमेंट. अकाउंटिंग फाइंड इज रूट इन अर्लियर अराउंड 400 BC इजिप्शियन. बेसिक है आपका, खाली नॉलेज के लिए इसको पढ़ें. बेबीलोनिया, ग्रीस, रोमन, 700 BC, 400 AD से स्टार्ट हुआ था ये नॉर्मल. चाइना में 2000 BC बिफोर क्राइस्ट. फिर इंडिया में अपना जो मेन है पीरियड ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और वहां पे इसे क्या बोलते थे? अर्थशास्त्र. एक्चुअल में जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है लूका दी बार्गो पासियोली से. इटालियन मर्चेंट थे ये. इन्होंने कुछ बुक भी लिखी थी, अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिया, और इनके डेट के हिसाब से बर्थ डेट है इनका, तो वही डेट पे वो अकाउंटिंग ईयर डेज मनाते हैं हम लोग, 10 नवंबर. और इनका जो डेट है 10 नवंबर 1494. इन्होंने एक्चुअली डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट की थी, डेबिट और क्रेडिट की. सो डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर हैं वो यही है, लूका दी बार्गो पासियोली. अकाउंटिंग डेट फेस्टिवल मनाया जाता है इन्हीं की डेट पे 10 नवंबर को, और एक्चुअली इनका साल था 1494 से. यहां से हमारा डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, मकसद क्या है, क्यों बना रहे अकाउंटिंग को? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट वाइज चले 1 2 3, सिस्टम से रिकॉर्ड हो. सेटिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, जो भी आपने रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन उसका रिजल्ट निकले. असेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट जो फाइनल अकाउंट है उससे पता चले. इंफॉर्मेशन देना है यूजर को, ताकि
वो एक रैशनल अच्छा डिसीजन बना सके। तो अकाउंटेंट कितना जरूरी है। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, कंपनी चल सकती है या नहीं चल सकती है, एसेट ज्यादा हो लायबिलिटी कम हो तो ही सॉल्वेंट होता है। तो अकाउंट का ये ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि वो चेक करे कि भाई कंपनी चलने वाली कि नहीं चलने वाली। इसी को ग्राफ फॉर्म में बनाया हमने, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ये कहाँ होगा आपका बुक कीपिंग, जहां पे जर्नल लेजर बनेंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन जो आपका बैलेंस शीट है, और फिर वापस कम्युनिकेट करना इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल यूजर से, फाइनेंशियल रिपोर्ट कम्युनिकेट करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव आपका अकाउंटिंग का। सो नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन यानी क्या काम करना। पहला काम करना मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट करना, बिजनेस के परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस एज वेल एज करंट ईयर परफॉर्मेंस, दोनों को मेजर करना, उसको कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग यानी आपका जो परफॉर्मेंस है बिजनेस का उसको फोरकास्ट करना, पास्ट देख के फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंटिंग टू एड रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल यानी सही डिसीजन मेकिंग के अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। कंपैरिजन करना है आपको पास्ट को देख के और करंट पोजीशन के साथ कंपेयर करके आप फ्यूचर डिसाइड करना है, पैसा कितना आने वाला नहीं आने वाला, कंटिंजेंट एसेट लायबिलिटी कितने। तो ये कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन में वह हेल्पफुल होता है। फिर है कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना, आपकी जितनी भी वीकनेस है, कमियां हैं, उनको कंट्रोल करना, ताकि आपका जो रिजल्ट आवे वीकनेस को हटा के तो रिजल्ट अच्छा आवे। फिर है गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन। तो ये जो अकाउंटिंग फंक्शन है, इससे गवर्नमेंट का जो मेन पार्ट है टैक्सेशन की बात करें, जहां हम टैक्स भरते हैं, तो वो सही से आप और टैक्स भर सके, ताकि गवर्नमेंट को सही से आपकी जानकारी मिल सके कंपनी के बारे में। तो ये मेन फंक्शन है आपके अकाउंट के ऊपर। अब बात करते हैं बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग का एक सिंपल डेफिनेशन है, इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सेट ऑफ अ बुक। तो बिजनेस एक सेट ऑफ बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। डिफरेंट अकाउंट के लिए डिफरेंट बुक बनाई जाती है। सैलरी है तो सैलरी की बुक अलग से बनेगी, रेंट है तो रेंट की बुक अलग बनेगी, परचेज की बुक अलग, सेल्स की बुक अलग। तो ये सारे एंट्री जो है वो एक सेट ऑफ बुक में बना के मेंटेन की जाती है, वो है बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या बुक कीपिंग का आपका, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन और असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस। कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन यानी सिस्टमेटिक ऑर्डर में सारी चीजें आप रिकॉर्ड करें, और असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, इसमें आपकी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उस ट्रांजैक्शन में आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कितना इम्पैक्ट होता है वो चीजें बतानी होती है। तो ये आपका मेन मकसद है बुक कीपिंग का, रिकॉर्ड करना, और उसका फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इफेक्ट हो रहा है वो चीज को आपको हाईलाइट करना होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये आपने 11th में भी पढ़ा था। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करना है, और अकाउंटिंग क्या है, इसको समराइज करना। बुक कीपिंग क्या है, बेस ऑफ अकाउंटिंग है, और अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस बेसिस ऑफ द बुक कीपिंग एंड रिकॉर्ड। मैनेजर डिसीजन कैन नॉट बी टेकन। यहाँ पे डिसीजन खाली रिकॉर्ड होता है तो डिसीजन नहीं लेंगे। हाँ, अकाउंटिंग में समराइज एनालाइज होता है तो यहाँ डिसीजन लिया जाता है। देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग, अच्छी बात है, मगर अकाउंट के बहुत सारे सब फील्ड, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन, यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते बुक कीपिंग से, मगर अकाउंट से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये डिस्टिंक्शन है, आपके बुक में भी है बच्चों। नेक्स्ट इज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपने अभी पढ़ा था, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहला जो फील्ड है आपका, अपने यूजर है उसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर फाइनल अकाउंट।
जिसमें ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट होता है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो चीज बताने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होता है, अपने खुद के मैनेजर वगैरह के लिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे आपका जो प्रोसेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इनकम एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड करते हो ताकि आपका पीरियोडिकल स्टेटमेंट बन सके, ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, आपका जो भी खर्चा है उसको कंट्रोल कर सके, कम करना है या ज्यादा करना है, डिपेंड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इसके अंदर आपको सोशल अवेयरनेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, आपका जो बाय प्रोडक्ट है डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, पब्लिक के लिए बेनिफिट है या नहीं है, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ये भी अकाउंटिंग की जिम्मेदारी है। योर नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, रिपोर्ट इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आपके जो लेबर है या भी जो भी ह्यूमन बीइंग है जो काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉपरली एक रिपोर्ट बनानी होती है ताकि अकाउंटिंग प्रैक्टिस आसान हो। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो कि पहले ही बता दिया मेरे को किस किस को जरूरत है, इन्वेस्टर को जरूरत है, कंपनी के अंदर जो काम करे एम्प्लॉय, फिर लेंडर जिसने आपको पैसा दिया है, कंपनी में उधार दिया है, सप्लायर यानी जो क्रेडिटर है आपको जो माल दे रहे, कच्चा माल दे रहे हैं, कस्टमर जिसको आपसे फिनिश प्रोडक्ट खरीद रहा है, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, गवर्नमेंट को तो चाहिए इंफॉर्मेशन, पब्लिक को चाहिए इंफॉर्मेशन कि आपकी कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है ताकि आपकी कंपनी के शेयर। फिर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो इंटरनल बंदे हमारे जिनको कंपनी चलानी है उनको भी आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। पहला है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स बहुत हेल्पफुल रहता है हमारे अकाउंट के अंदर। इकोनॉमिक थियरी जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करती है, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग टूल्स यूज इन अकाउंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स ओवरऑल कंट्री वाइज, स्टेट वाइज सारे डिटेल अवेलेबल रहते हैं, तो इनका रिलेशन हमारे अकाउंट के लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक यानी आपका पूरा कंपनी का डिटेल ईयर वाइज कैसा चल रहा है, स्टैटिस्टिक के हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से। तो स्टैटिस्टिक के हेल्प से हम अपने अकाउंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी कर सकते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस नजर आ जाता है ईयर वाइज, कितने साल से हमारा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक। मैथमेटिक और अकाउंट का तो बहुत पुराना रिलेशन ही है। कैलकुलेशन करना हो, जब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, परसेंटेज, डिप्रिसिएशन, रिजर्व्स कैलकुलेट करने होते हैं, परसेंटेज वाइज होते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़रूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे लिए ये। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग एंड लॉ। लॉ यानी कानून, एक्ट बोलते हैं जिसको हम लोग, गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलो, गुड एक्ट बोलो, तो सारे एक्ट का ऑब्वियसली रिलेशन है ही हमारे अकाउंटिंग के साथ। एंड द लास्ट वन इज अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को तो पूरा अकाउंट का डिटेल चाहिए, इनका रिलेशन तो जरूरी है हमारे लिए कि कंपनी को पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिट पे, लॉस पे, मैनेजमेंट को इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और अकाउंटिंग है आपका पूरा डिटेल देता है कि प्रॉफिट है, लॉस है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बहुत सारे लिमिटेशन भी है, जैसे हम फाइनल अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसके अंदर फाइनल अकाउंट में हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते कंपनी के इम्पोर्टेंट बंदे की लॉयल्टी के, उसके स्किल्स को, और ये भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन, एक स्किलफुल लेबर, ये हमारे बहुत वैल्यूएबल है, मगर कंपनी इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है फाइनल अकाउंट में, तो ये एक लिमिटेशन की बात चल रही है यहाँ पे। बैलेंस शीट में आप बता सकते हो कंपनी का क्या एट प्रेजेंट प्रॉफिट है, क्या है, मगर फ्यूचर के बारे में आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। बैलेंस शीट के अंदर इन्फ्लेशन क्या होगा ये डिटेल हम नहीं बता सकते, ये भी एक लिमिटेशन फॉर्म में आता है आपका, इन्फ्लेशन वगैरह क्या है।
कहीं कुछ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं अकाउंटिंग रूल्स के, ये लिमिटेशन है हमारे। अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे रूल्स और लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, वो भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन होते हैं इसके अंदर, तो इसके ऊपर एज एन अकाउंटेंट इस पे ध्यान देना होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर इसका रोल क्या है, तो हमने इसको बाइफिकेट किया एरिया ऑफ सर्विस। तो पहला जो पॉइंट है एरिया ऑफ सर्विस, जिसके अंदर है मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, यानी जो सबसे पहला स्टेप है बुक ऑफ अकाउंट। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। फिर है इंटरनल ऑडिट, एक स्टैट्यूटरी ऑडिट है और एक इंटरनल ऑडिट है। एवरी लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ फर्म और चार्टर्ड अकाउंटेंट एज their auditor who are statutorily required to report each year with, in their opinion, the balance sheet shows a true and fair view। और इंटरनल ऑडिट के अंदर आपका जो सिस्टम है, इट इज अ मैनेजमेंट टूल वेयर बाय इंटरनल ऑडिटर thoroughly examine the accounting transaction on also the system according to which this has been recorded with a view to ensure the management that the account are being properly maintained। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऑडिट है। फिर आपका जो एरिया है वो है टैक्सेशन, टैक्स लाइबिलिटी अपनी कितनी है, प्रोफेशनल टैक्स कितना है, ये चीज कैलकुलेट करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्म एडवाइजरी फंक्शन, यहाँ पे एडवाइजरी देते हैं वो इंटरनल रिपोर्टिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, कंट्रोलिंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। फिर है लास्ट में फाइनेंशियल एडवाइजेस, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, इंश्योरेंस कितना करना है, बिजनेस का एक्सपांसन करना है कि नहीं करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। और इसके अलावा भी अदर सर्विस भी आती है, जैसे सेक्रेटरियल वर्क आता है, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क आता है, कंपनी फॉर्मेशन आता है। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री। देखो इंडस्ट्री, अपना चार्टेड अकाउंटेंट जो वो एक हाईएस्ट प्लानिंग टीम होता है हमारा कंपनी के अंदर, मगर ही इज नॉट अ प्लानर इन एन इंडस्ट्री। ओवरऑल कंपनी देख रहा है, मगर इंडस्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है वहां पे वो काम नहीं करता। तो उसको एक टीम की तरह काम करना होता है। उसको अगर बात करें, इंजीनियर से बात करें, सेल्समैन से बात करें, ताकि कंपनी का जो फंक्शन है अकाउंटिंग के, कॉस्टिंग के, बजटरी के, एस्टिमेटिंग के या ट्रेजरी के, तो सारे डिटेल वो अपने पास रखना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चार्टेड अकाउंटेंट इन पब्लिक सेक्टर। देखो अभी डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्री हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है नेशनल इकोनॉमी में। तो एज एन अकाउंटेंट इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू पब्लिक के सामने रखे, ताकि वो कंपनी का एग्जिस्टेंस जस्टिफाई कर सके। नेक्स्ट इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन फ्रेमिंग अ फिस्कल पॉलिसीज। जो फिस्कल पॉलिसी रूल्स वगैरह है उसके अंदर भी वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। एंड द लास्ट इज चार्टेड अकाउंटेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसके अंदर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कंपनी का भी ग्रोथ हो और नेशन का भी ग्रोथ हो, तो ये दोनों चीज चेक करें। तो बच्चों ये अपना बेसिक अकाउंटिंग था फर्स्ट चैप्टर आपका। इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आता है वो हर बुक में आपको मिलेगा, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स जो आपको बताया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है, जिसके अंदर ए पार्ट ट्रू फॉल रहता है 12 मार्क के लिए, जिसमें 6 क्वेश्चन आएंगे विथ रीजन लिखना आपको। जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट टेक्स्ट बुक में सम क्वेश्चन दिया, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। रीजन लिखे, बुक कीपिंग अकाउंटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अकाउंटिंग इज a broad subject, it calls the greater understanding of reporting bookkeeping to analyze and interpret the information provided by bookkeeping record. Bookkeeping is a recording phase while accounting concerned with the summarizing phase of the accounting system. तो ये लास्ट की लाइन भी लिखेंगे तो काफी होगा, 2 लाइन में लिखे हैं इसको क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कवर्स द प्रिपरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स होगा, because financial accounting covers the preparation and interpretation of financial statement and communication to the user of accounting.
फाइनेंशियल अकाउंट, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट दिया था और एक्चुअल जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये काम मैनेजमेंट का है, फॉल्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसर्न विद इंटरनल रिपोर्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर एज अ यूजर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ये भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि कस्टमर को तो जरूरत है ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 आपका, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल character evidence by some documents such as sales bill, passbook, salary receipt etc. are recorded in books of account। तो बच्चों इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, समराइजिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है, ये वर्ड याद है। समराइजिंग यानी अलग चीज है, बेसिक फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, रिकॉर्डिंग से होता है। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ हिज प्रिपरेशन, नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। तो ये आंसर ट्रू होगा, क्योंकि फ्यूचर डेट के लिए बैलेंस शीट नहीं होती है। तो आंसर क्या, ट्रू। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट अ गिवन डेट, जो दिन पे बनाया जा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाते हैं 31 मार्च को बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग आर कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो बुक कीपिंग तो ऑब्वियसली कंप्लीट रिकॉर्ड है ही है, तो आंसर ट्रू है आपका। तो इस तरह से ट्रू और फॉल आएंगे, आपको रीजन के साथ लिखा, 2 लाइन लिखे, ट्रू और फॉल लिखने के बाद मिनिमम 2 लाइन लिखे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो होप सो यूनिट 1 हुआ रहेगा। अब यूनिट 2 में नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।